हाँ दोस्तों, मैं परमान रजवाड़े, मेरा नाम है परमान रजवाड़े। मेरा चैनल है यूट्यूब में परमान रजवाड़े मोटिवेशनल स्पीकर। उस चैनल पे जाइए, लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके ढेर सारे ग्रुप में और इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर वगैरह जितना भी सोशल प्लेटफॉर्म है उसमें फैलाइएगा। ऑल फ्रेंड्स, आप लोग के बेनिफिट के लिए बेहद 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 ही आकर्षक, बहुत ही बहुमूल्य और अच्छा कंटेंट लाता हूँ दोस्तों। इसी सीरीज़ में मैं एक बेहतरीन कंटेंट लाया हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब मैं पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ज़िंदगी ये दुनिया का कुछ होने का मकसद है तो हमारा होने का भी मकसद है दोस्तों। तो ये जीवन में, एक लाइफ में सबसे बहुमूल्य संपदा या धन या दौलत क्या है दोस्तों? आपसे मैं प्रश्न करना चाहूँगा। 5 सेकंड दोस्तों, कल्पना कीजिए, इस दुनिया में सबसे बहुमूल्य धन या संपदा या दौलत या संपत्ति क्या है दोस्तों? मेरी नज़र में वास्तव में दोस्तों, दुनिया में सबसे बहुमूल्य जो होता है, लाइफ होता है, ज़िंदगी होता है, जीवन होता है दोस्तों। भगवान ने, वाहिगुरु ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने हमको मतलब कह सकते हैं, हम सभी को एक ऐसे इंजीनियरिंग के माध्यम से एक एक चीज़ परफेक्ट और बहुत ही अच्छा बना करके इस धरती में भेजा है दोस्तों। उसके बनाने, भगवान के गार्ड का बनाने से उसमें कोई किसी भी तरीके से कमी नहीं है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर उस शरीर को, हमारे जो ज़िंदगी हमारे लाइफ है, वो एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए जो कि हमारा जिम्मेदारी है। कोई आकर बाहरी से, चाहे कोई भी आपका ख्याल नहीं रख सकते दोस्तों। इसका हम जितना ज़्यादा केयर करेंगे, जितना ज़्यादा हम ख्याल रखेंगे, उतना ही लंबा समय तक आपके साथ टिक करके ज़िंदगी को एकदम बेहतरीन और मज़ेदार ज़िंदगी जी सकते हैं। जिस तरीके से दोस्तों हम लोग बाइक लेते हैं, चाहे कार लेते हैं, चाहे जो भी लेते हैं, उसको हम लोग जितना बेहतरीन तरीके से केयर करते हैं, ध्यान देते हैं, उतने ही समय तक बहुत ही सुरक्षित और लंबा टिकाऊ होता है दोस्तों। बाइक को ले लीजिए, अगर उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया तो मिट्टी तेल डाल करके नहीं चलाते हैं दोस्तों। और जब हम लोग, हमारे जो एक ही बार हमारा ज़िंदगी है दोस्तों, मनुष्य है, उसमें क्या होता है कि हमारा जो बहुत सारा गलत चीज़ जैसे नशा हो गया, उसमें हमारे मुंह में डाल करके खाते हैं बड़ा चाव से दोस्तों। नहीं खाना चाहिए वो चीज़ भी थी। तो गाड़ी का जो इंजन है उसमें गलत चीज़, पेट्रोल को छोड़कर दूसरा चीज़ नहीं डालते हैं दोस्तों। लेकिन हम लोग ये जो हमारे बहुमूल्य शरीर जो इंजन है उसमें गलत गलत चीज़ डाल करके ख़त्म कर देते हैं इंजन। तो ये समझ के चलते हैं कि गाड़ी का इंजन हो गया है महंगा, हमारा इंजन हो गया है सस्ता। तो ऐसा नहीं करना है। क्या चीज़ पर ध्यान देना है, केयर करना है। और जो हमारे जीवन है दोस्तों, 120 साल, 100 से 120 साल तक एवरेज है ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन आज 20वीं सदी यानी 21वीं सदी में लाइफ है, जो ज़िंदगी है वो कम हो गया है दोस्तों। 50, 60, 70, 80 तक कम हो गया है। जस्ट आधा या आधा से थोड़ा सा कम हो गया है ना। तो आपको अगर आज भी मैं कहता हूँ कि सूर्य भगवान, हवा, धरती, आकाश सब कुछ वही है, तो हमारा लाइफ भी वही क्यों नहीं हुआ? क्या थोड़ा सा उसमें कमी आ गया है दोस्तों? तो कहीं ना कहीं आपका खान पान, जो आपको सही मात्रा में पोषक तत्व, सही मात्रा में न्यूट्रिशन, सही मात्रा में विटामिन मिलना चाहिए। और सही देख रेख, कैसे देख रेख करना है, कैसे केयर करना है, उसके बारे में एक एक करके स्टेप बताऊंगा। अगर अपनी ज़िंदगी में, अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार है, अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत है, अपने बहुमूल्य ज़िंदगी या जीवन या लाइफ मिला है, उसको संवारना कैसे, अब बेहद लॉन्ग में लंबा जीते हुए, स्वस्थ निरोग रहते हुए आप बेहतरीन ज़िंदगी जी सकते हैं दोस्तों। ये जो कि आप कह सकते हैं 10th पॉइंट को पालन फ्लो करके अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन तरीके से आप बहुत ही अच्छा, सकारात्मक रूप से, आप फिजिकल रूप से, मेंटली रूप से, स्पिरिचुअलिटी रूप से, आप किसी भी तरीके से आप बेहतरीन ज़िंदगी जी सकते हैं दोस्तों, है ना। तो एक जीवन, जो जीवन है, जीवन को कैसे जीना है दोस्तों? पहला चीज़ है हवा है दोस्तों। हवा ज़िंदगी जीने के लिए बेहद ज़रूरी है। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन क्या है कि आज हवा में हो गया है करंट, बहुत जगह पेड़ पौधा पेड़ रहा है, संतुलन बनाता है, पर्यावरण असंतुलित हो गया है दोस्तों। हर जगह जो पेड़ पौधा काट करके कंक्रीट बिल्डिंग बनाया जा रहा है, बड़ा बड़ा शहर में प्रदूषण, बहुत सारा कृत्रिम बनाया जा रहा है, कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियल घर बन रहा है, जिससे आपका जो बैलेंस है अनबैलेंस हो रहा है, जिससे बहुत खतरा होते जा रहा है दोस्तों।
इसके बाद जल हो गया, जल में भी हम लोग पीते हैं। हम लोग जो पीने का पानी का स्रोत है दोस्तों, नलकूप, हैंडपम्प या ट्यूबवेल या कुआं या किसी भी माध्यम से स्रोत मिलता है, लेकिन कितना पीएच मान के भी हम लोग नहीं देखते हैं दोस्तों, तो इसको भी देखना पड़ेगा। भोजन दोस्तों, आजकल हम लोग जैसे भारत में 75% से 80% किसान ही कृषक हैं। उसमें हमारे जो हरित क्रांति जो कृषक धान बोया जाता है दोस्तों, आजकल यूरिया राखड़ के बगैर कुछ नहीं है। प्राकृतिक जो गोबर मिलता था वो नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं उसका इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद चौथा है प्रकाश दोस्तों। प्रकाश मैंने जो प्राकृतिक जो प्रकाश होता है उसमें क्या है, सूर्य सुबह का समय अगर हमारे शरीर को मिलता है तो पोषक तत्व तो हमारे शरीर को मिलता है, ताकत मिलता है। लेकिन आज जो कि 21वीं सदी में जो प्राकृतिक जो प्रकाश मिलना चाहिए, अब लाइट, कृत्रिम लाइट मिल रहा है, जिससे शरीर ऐसे हिल रहे थे दोस्तों, बड़ा बड़ा बिल्डिंग वाले लोगों को आप देख सकते हैं। इसके बाद मैग्नेट पावर, हमारे पृथ्वी में एक चुंबक है दोस्तों, हमारे पृथ्वी भी एक चुंबक है। चुंबक से हमारा रेडिएशन के साथ साथ हमारे शरीर में 2 प्रकार के नस होता है, लाल रक्त कणिका और सफ़ेद रक्त कणिका, जो कि सीरा और धमनी के माध्यम से आगे पीछे सप्लाई करके जाते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, अनबैलेंस हो जाती है, इसलिए 50 तरह की बीमारी होती है, बहुत सारी बीमारी, रेट क्या लकवा, बीपी लो, बीपी हाई, शुगर, या आपका पैरालिसिस हो गया, पैर दर्द करना, घुटना का दर्द, या तमाम तरह की बीमारी उसमें धीरे धीरे अनडायरेक्टली मिल जाता है दोस्तों। इसलिए ये सबको अगर प्रचुर मात्रा में सही रूप में अगर केयर किया जाए तो ये आपसे दूर रहेगा। 6 पॉइंट है दोस्तों खाने पीने का। अगर खाने पीने भोजन कैसे करना है, भोजन आज भी अगर सही मात्रा में 10, 20, 30 रुपये पर डे अगर खर्चा करके आप हज़ारों खर्चा करते हैं, चाहे 500 चाहे 200 फालतू का पी करके इधर उधर करा करके दोस्तों, आप 10 रुपये चाहे 20 रुपये एक्सपेंड या 30 रुपये एक्सपेंड करके स्पेशल बचा करके अपनी ज़िंदगी को आप बेहतरीन तरीके से भोजन कर सकते हैं। जहाँ तक मैं इम्प्लीमेंट खुद करता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अनुशासन होना पड़ेगा। 6 पॉइंट के सुबह का ब्रेकफास्ट होता है दोस्तों। ब्रेकफास्ट में ऐसा न्यूट्रिशन आप लीजिए कि आपका दिन भर एनर्जी मिलते रहे। तो एक सुबह का टाइम में क्या है, अंकुरित जो कि चना होता है, मटर होता है, चाहे बादाम मिला करके आप जो कि प्याज से मिला करके खाना है दोस्तों, बहुत बेहतरीन रहेगा। और सुबह का जो भोजन होता है दोस्तों, इसमें अगर हो सके मैं ज़बरदस्ती में नहीं बोल रहा, हो सके तो उबला अंडा 1 या 2 खाना चाहिए प्रतिदिन, जिससे आपका बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आप उबला अंडा का प्रयोग करें। 7वां पॉइंट है दोस्तों, दोपहर में क्या होता है, दोपहर में आप जूस ले सकते हैं दोस्तों, चाहे लीची वगैरह, चाहे आप पपिया खा सकते हैं, चाहे अच्छा चीज़, कुछ अच्छा चीज़ जो कि तेलीय चीज़ नहीं खाना है दोस्तों, अगर तेलीय चीज़ नहीं खाना है। इसके बाद आप दोपहर में भी खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, चाहे अनार के जूस पी सकते हैं, मौसम्बी के जूस, या वो भी नहीं मिल पाते तो लीची वगैरह आप लीची है, चाहे पपिया है, और भी अच्छा पोषक तत्व उसको खा करके अपने शरीर को बेहद तंदुरुस्त बना सकते हैं। 8वां पॉइंट है दोस्तों, रात के भोजन में हल्का चावल लेना चाहिए, और 2-3-4 या अपने हिसाब से आप रोटी खाइए दोस्तों, दोनों को मिला करके। प्लस आपको रोटी खाने के बाद रोटी या खाना खाने के बाद दोस्तों आधा घंटा के बाद रात में जब सोने से पहले 1 गिलास दूध पीना चाहिए, दूध के साथ 2 केला खाना चाहिए। केला खाने के बाद अगर हो सके तो आधा या 1 सेब खाना चाहिए। सेब संतरा खाने के बाद ये रूटीन अगर प्रतिदिन करते हैं तो बहुत ही अच्छा ज़िंदगी रहेगा दोस्तों। ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये नहीं है तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी करके थोड़ा सा इस चीज़ पर केयर स्पेशल ध्यान दीजिए तो बेहतरीन तरीके से आपका शरीर रहेगा दोस्तों। इसके बाद 9 पॉइंट है दोस्तों, पानी पीने का तरीका। क्योंकि हमारा शरीर में 75% पानी है, पानी के बगैर हमारा शरीर का जो संरचना है दोस्तों, ये किसी भी तरीके से सप्लाई चाहे किसी भी तरीके से सुचारू रूप से शरीर नहीं चल सकता। 75% ब्लड कम है दोस्तों, 75 या 80% यूँ कहूँ तो हमारे शरीर में समस्त प्रक्रिया जो चल रहा है पानी से ही चल रहा है, जल से चल रहा है, वाटर से चल रहा है। तो पानी कैसे पीना है दोस्तों, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सुबह उठने के बाद खाली पानी में अगर वेरा जूस मिलता है तो बहुत बेहतरीन, मिला करके आप 1 या 2 या 3 गिलास, 1 गिलास से प्रारंभ से धीरे धीरे 2-3 गिलास, लेकिन ये रिकमेंड करूँगा मैं सुबह 6 बजे कम से कम 2 गिलास पीना चाहिए दोस्तों। खुद कर करके आराम से बैठ करके, अगर कुनकुना पानी हो तो बेहतरीन है, क्योंकि हमारा शरीर कुनकुना पानी को ही एक्सेप्ट करता है। तो कुनकुना पानी जितना भी टाइम से कुनकुना पानी ही पीने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों एरी पर। इसके बाद हर 3-3 घंटा में पीना है, सुबह 6 बजे, सुबह 9 बजे, दोपहर के 12 बजे, फिर दोपहर के 3 बजे, फिर शाम के 6 बजे, फिर रात के 9 बजे, यानी कि
आप 6 गिलास पी लेते हैं, 6 बार पी लेते हैं 3-3 घंटा की स्पेस में, और 6 बार पी लेते हैं 1 घंटा, 3 घंटा में अगर 3 घंटा में 2 गिलास पीते हैं तो आपको 12 गिलास धीरे धीरे हो जाता है। ये शेड्यूल डिसिप्लिन अपने ज़िंदगी में अकॉर्डिंग पालन करना है दोस्तों, आपका ज़िंदगी बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। ये ऊपर वाला चाहे अगल बगल वाला चाहे कहीं भी अगर तबीयत खराब हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। पथरी हो गया, चाहे पेट से बीमारी 50 तरह के हो रहा है, वो आपको पानी पीने से खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद लास्ट है दोस्तों, आपको बहुत ही बेहतरीन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, टाइम तो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अपने शरीर को फिटनेस रखने के लिए दोस्तों एक्सरसाइज व्यायाम बेहद जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है। जिस तरीके से हवा के बगैर, हवा ज़िंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी, उसी तरीके से ज़िंदगी को फिटनेस रखने के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। सुबह कम से कम 15 से 20 या आधा घंटा निकालिए, निकालना ही निकालना है, कहीं से भी निकालो, सुबह निकालना है, शाम को निकालना, व्यायाम रखना है, व्यायाम करना है दोस्तों, एकदम शरीर को फिटनेस रखना है। अब एकदम शरीर आप फिटनेस रहेगा तो वाकई में अगर छोटा छोटा चीज़ पर ध्यान दीजिएगा तो आप वाकई में 100 साल तक जीवित रह सकते हैं दोस्तों। 100 साल से 110 120 साल तक जिया जा सकता है दोस्तों, है ना। तो ये सब एक बार रिकमेंड कर दूंगा कि जीवन जीने के लिए ये 4 5 10 स्टेप है दोस्तों, जैसे पानी हवा छान करके चाहे गर्म करके पीना है, जल हवा शुद्ध हवा के लिए कम से कम पेड़ लगाना है, भोजन सही मात्रा में करना है दोस्तों, शुद्ध मात्रा में, है ना। और मैग्नेट पावर जो कि सुबह उठने के बाद जो कि आपके अगल बगल में जैसे सरापट ये जगह है, प्ले ग्राउंड है बढ़िया, तो खाली पैर में चलना पड़ेगा। जैसे सुबह का ओस का बूंद होता है, खाली पैर में चलने से आपका आँख तेज होता है दोस्तों। सुबह का नाश्ता में आपको अंकुरित चना और भोजन में कम से कम अंडा का खाना चाहिए, दोपहर में जूस लिट्टी आदि मेवा वगैरह फल खाना चाहिए दोस्तों। इसके बाद रात के भोजन में दोस्तों हल्का चावल और 3-4 रोटी पीना, और रोटी खाने के बाद 1 गिलास दूध के साथ 2 पीस केला और 1 सेब और संतरा वगैरह खा सकते हैं दोस्तों। 9 है, आपको कम से कम प्रतिदिन 12 गिलास सिस्टम से पीना चाहिए दोस्तों। ये कंपलसरी डिसिप्लिन नहीं है, आदत तो बनाना पड़ेगा, थोड़ा तकलीफ लगेगा कोई दिक्कत नहीं, आदत एक बार बिल्ड हो जाएगा तो सदाबहार मस्त जिंदगी जाएगा दोस्तों। आपका ज़िंदगी मैं हमेशा चाहता हूँ लंबा हो, 120 साल हर कोई जिए बिना निरोग, बिना तबीयत खराब हुए, इसलिए इसको बनाना पड़ा दोस्तों। मेरा यूट्यूब में हर बार की तरह आते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को हिट करते हैं और सब्सक्राइब करवाते भी हैं और सबको बेनिफिट उठाते हैं दोस्तों। चाहे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, चाहे व्हाट्सअप हो गया, सभी ग्रुप में फैलाना है, सभी को बेनिफिट मिले। अगर इसमें इसी तरीके से अगर पालन करते हैं, मैं बहुत कुछ नहीं बोलता हूं दोस्तों, लेकिन डिसिप्लिन के साथ भोजन को और समय पर आपको ख्याल रखना है, बहुत सारा इस प्रक्रिया है ना। लेकिन इतना चीज़ अगर अपनी ज़िंदगी में खाने पीने में अगर उतार लेते हैं तो बहुत ही अच्छा, हमेशा आपकी ज़िंदगी चारचांद कॉन्फिडेंट और आपका शरीर बहुत ही मजबूत और अच्छा होगा दोस्तों, ताकतवर रहेगा, तबीयत आपको नहीं पकड़ेगा, क्योंकि हमारे कुदरत ने ऐसे फौज हमारे शरीर में पहले से निर्मित करके भेजा है वहाँ पर लड़ने के लिए दोस्तों। उसको सुरक्षा देना, वो अच्छा खाइएगा तो वो सुरक्षा पोषक है, इसके बाद लड़ने के लिए एकदम मजबूत रहेगा। कोरोना जैसी बीमारी अगर आ भी जाता है तो उस हमारे शरीर उसको लड़ करके हटा देता है दोस्तों। इस तरीके से हमारे स्पेशल शरीर है दोस्तों। इसी खूबसूरत अल्फाज के साथ, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, अपने सोच को बदलो तो ये लक्ष्य अपने आप मिल जाते हैं दोस्तों। इसी खूबसूरत अल्फाज के साथ मैं विदा लेता हूं, लेकिन मेरा चैनल है परमान राजवाड़े मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूब में उसमें जाइए, लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट कीजिएगा और बहुत सारा फैलाना, आप लोग को बेनिफिट मिलता रहे। इसी खूबसूरत अल्फाज के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अपने अगले एपिसोड में मिलता हूँ। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय छत्तीसगढ़।